हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा हर घर में। आज के इस वीडियो में जेम में इंट्रोड्यूस किए गए एक नए फीचर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि टेक्निकल इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। आशा करते हैं यह वीडियो जेम के पुराने एवं नए दोनों तरह के यूज़र्स के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी के फॉर्मेशन से लेकर उसे जेम में इम्प्लीमेंट करने तक को कवर करने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एज ए बायर जेम पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमने जो भी रिसेंटली हमारी बिडिंग एग्जीक्यूट की है, जिसका टेक्निकल वैल्यूएशन होना बाकी है, उसे सर्च करके ओपन कर लेंगे। अब हमारी बिड कुछ ओपन हो जाने के बाद इस तरह की स्क्रीन के साथ हमारे सामने अवेलेबल होगी। टेक्निकल इवैल्यूएशन के अंदर हम देख पाएंगे हमारे सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है टेंडर इवैल्यूएटर या टेंडर कमिटी का, और दूसरा ऑप्शन है सेल्फ इवैल्यूएटर। एज ए बायर नॉर्मली हम एज ए फैसिलिटेटर काम करते हैं। यदि आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी ने आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की परमिशन दी है, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन करके बिडिंग को फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कमिटीज़ का ही प्रेफरेंस होता है, या इस बात को यूँ कहा जाए कि यदि इवैल्यूएशन एक कमिटी के द्वारा किया जाए तो वो जीएफआर के कंप्लाइंट भी होगा और काफ़ी बैलेंस्ड भी होगा, जिसमें कि कम्युलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि हम एक कमेटी के थ्रू इवैल्यूएशन करा रहे हैं बिड्स का, तो कमेटी में होगा कौन, किन लोगों को कमेटी में रखना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और किस तरह हम उस कमेटी को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। ये एक पॉसिबल कमेटी का स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रखा है, जो कि टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के कार्य को एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ हमने 8 लोगों को इंक्लूड किया है। जेम पे मैक्सिमम हम 10 लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बिल्कुल बदला जा सकता है। हम यहाँ एक सुझाव के रूप में ये स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी दो अलग अलग यूनिट से चूज़ किए हैं, जो कि उस यूनिट के सीनियर ऑफिसर्स हैं। साथ ही हमने यहाँ एक अकाउंट सेक्शन से रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से एक मेंबर को सिलेक्ट किया है, ताकि अकाउंट रिलेटेड, क्योंकि कोई भी परचेज बिना अकाउंट्स के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं है, तो उस मद्देनज़र एक अकाउंट्स का पर्सन हमने यहाँ इंक्लूड किया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए कुछ और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है, या अमूमन पड़ती ही है। इसीलिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन हमारे सिविल या स्टेट ऑफिस से लिया है। इसके अलावा हमारा जो बायर है या कंसाइनी, पाव या डीडीओ, जो कि जेम से रिलेटेड काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ इंक्लूड किया है, ताकि उन्हें भी इवैल्यूएशन में क्या कार्य किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही यदि उनका कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो अपने ऑब्जर्वेशन को कमेटी के सामने रख सकें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंडेंडर। उसे हमें को ऑप्टेड मेंबर के हिसाब से हमेशा उस कमेटी में इंक्लूड करना है। इंडेंडर के इंचार्ज को भी मेंबर बनाने से कार्य करने में सुविधा हो सकती है। इसी को ध्यान में रख के हमने इंडेंडर के एचओडी को भी को ऑप्टेड मेंबर के हिसाब से इस कमेटी में जगह दी है। आप ये कमेटी अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और इनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ले सकते हैं। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद ये कमेटी के स्थायी मेंबर्स होंगे, यहाँ ऊपर ए से लेके आपके एफ तक, और ये आपके
मेंबर्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन इक्विपमेंट के या इंस्ट्रूमेंट्स के इंडेंट के हिसाब से। हमारे इस परमानेंट मेंबर के ग्रुप में मेंबर सेक्रेटरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मेंबर सेक्रेटरी इस कमेटी के द्वारा डिस्कस किए गए सारी प्रोसीडिंग्स को कंपाइल करता है और उसे चेयरमैन के साइन और मेंबर्स के साइन होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजता है। वह प्रोसीडिंग जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके अप्रूव कर देते हैं तो उस प्रोसीडिंग के अनुरूप ही बायर को जेम पे आगे बढ़ने की अनुमति होती है। अब दोस्तों हम ये मान लेते हैं हमारी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी या फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कमेटी हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव कर दी गई है। इस केस में अब हम आसानी से पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस रेडियो बटन को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन ये हमें विजिबल हो जाते हैं जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है प्लीज सेलेक्ट द टेंडर इवैल्यूएटर्स और टेंडर कमेटी फॉर दिस बिड। इस बिड के लिए कमेटी के सारे मेंबर्स का सिलेक्शन करने का ऑप्शन हमें यहाँ आ रहा है। दूसरा जो आ रहा है प्लीज सेलेक्ट द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द टेंडर कमेटी। यहाँ पे जब इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मेंबर सेक्रेटरी का नाम सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। पर यदि अभी हम इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन कुछ हमें इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नाम नहीं विजिबल है और ना विजिबल होने का कारण ये है कि उन नामों को मेंबर्स को यहाँ पे जोड़ा नहीं गया है। अब प्रश्न आता है कि ये हम करें कैसे, इन नामों को हम जोड़ें कैसे। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। पहला स्टेप इसमें ये रहेगा कि हमें एज ए एडमिन जेम पे लॉगिन करना होगा। तो आप अपना यूज़र आईडी एडमिन का डालिए और जेम पर लॉगिन कीजिए। यहाँ आपका एडमिन का नेम विजिबल होगा। आप इंश्योर कर लीजिए कि आप एडमिन आईडी पे हैं। उसके बाद आप टॉप पर एक ऑप्शन देख पाएंगे यूज़र्स। यूज़र्स पे हमें क्लिक कर देना है। यूज़र्स पे क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे इस तरह का मेनू आपके पास विजिबल हो जाएगा। यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। साथ ही में हमारे पहले क्रिएटेड कुछ सेकेंडरी यूज़र्स आपको यहाँ विजिबल होंगे जो कि बायर कंसाइनी हो सकते हैं, पाव हो सकते हैं और भी दूसरे सेक्शन के जो भी यूज़र्स आपने पहले बनाए होंगे वो सारे यहाँ विजिबल होंगे। तो हमारे टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी के यानी TEC के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें भी हमें एज ए सेकेंडरी मेंबर ऐड करना है। तो हम ये ऐड सेकेंडरी मेंबर या सेकेंडरी यूज़र्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने विजिबल होगी वो कुछ इस तरह दिखेगी। यहाँ पे डिवीज़न, न्यू डिवीज़न, मैनेज पोस्ट के ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे विजिबल होंगे। आपको मैनेज पोस्ट पे चले जाना है। मैनेज पोस्ट पर जाने के बाद ऑन राइट हैंड साइड आप ये ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम यहाँ टेंडर इवैल्यूएटर का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, करके क्रिएट रोल पे क्लिक कर देंगे। अगली जो स्क्रीन हमारे सामने विजिबल होगी वो कुछ इस तरह की होगी जिसमें हमें हमारे टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी के मेंबर की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम विजिबल होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं पोस्ट मैनेजमेंट का हमारा जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, वो इसको यहाँ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ हम उनका जिस भी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी मेंबर को हम यहाँ एनरोल कर रहे हैं उसका नाम, उसका डिवीज़न यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसका रोल जो है हम टेक्निकल इवैल्यूएटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से। आगे जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे उसके फ़ोन नंबर के ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। यूज़र आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। यूज़र आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं, तो अपने हिसाब से यूज़र आईडी आप क्रिएट कर लीजिए और ऑफिशियल ईमेल डालनी है। अब यहाँ फिर से आपको याद रखना है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी ईमेल जो है .gov या NIC या gembuyer.in पे होनी चाहिए। तो ये आप पहले से तैयार रखें अपनी ईमेल, ताकि यहाँ उस टेक्निकल इवैल्यूएटर की ईमेल यहाँ डाली जा सके। डालकर आप ऐड पोस्ट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ भरी है उस इंडिविजुअल का अकाउंट यहाँ पे एज ए इवैल्यूएटर क्रिएट हो जाएगा और ये नाम आपको अपने इवैल्यूएशन कमेटी के सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो अब हम हमारे एडमिन के अकाउंट से लॉग आउट करेंगे सबसे पहले और एज ए बायर दोबारा लॉगिन करेंगे। तो एज ए बायर लॉगिन करने के बाद जब हम दोबारा उसी प्रोसेस को चेक करने के लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन वाले एरिया में जाकर चेक करते हैं और इस रेडियो बैंड को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं पहले यहाँ कोई भी नाम अवेलेबल नहीं था। अब यहाँ हमने एक नाम क्रिएट किया तो एक नाम यहाँ पे विजिबल हो गया। इसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में 8 या मैक्सिमम 10 लोग एक इवैल्यूएशन कमेटी में हो सकते हैं, तो उन लोगों के नाम आप इंडिविजुअली एज ए एडमिन एंटर कर लीजिए, सबको सबमिट कर दीजिए और सबमिट हो जाने के बाद वो सारे नाम यहाँ पर एज ए बायर आपको विजिबल होंगे। इस ड्रॉप डाउन से आप इस पर्टिकुलर बिड के लिए इवैल्यूएटर्स को सेलेक्ट करेंगे। ये चेक बॉक्सेस हैं, आप चेक ऑल करके सारे मेंबर्स को एक बार में सेलेक्ट कर पाएंगे या इंडिविजुअल चेक बॉक्सेस को क्लिक करके भी आप मेंबर्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। नीचे की जो ड्रॉप डाउन है उसमें आपको मेंबर सेक्रेटरी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे ही इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मेंबर्स का नाम विजिबल होगा। हमने यहाँ एक ही नाम ऐड किया था तो वो हमारा एक नाम यहाँ विजिबल है। हमने इस नाम को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो वो नाम यहाँ पे हमारा विजिबल हो गया है एज ए मेंबर सेक्रेटरी। हमने ऊपर पहले की स्क्रीन में आपको दिखाया कि हमने एक ही मेंबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे विजिबल है हमारा एक मेंबर सेलेक्टेड है जो कि टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे जिसका नाम विजिबल है। तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीट होने के बाद हम इस सेव बटन पे क्लिक करके इवैल्यूएशन मेथड को फाइनलाइज कर देंगे। एक बार फाइनलाइज हो जाने के बाद इस कमेटी में फेरबदल नहीं किया जा सकता इस पर्टिकुलर बिड के लिए। जैसे ही ये आप करते हैं तो आपके पास एक समरी यहाँ पे आ रही है जिसमें आपके लिस्ट ऑफ मेंबर्स सारे आपको यहाँ विजिबल होंगे। आपको ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल इवैल्यूएटर मेंबर सेक्रेटरी कांट एडिट फर्दर इफ़ यू क्लिक ऑन एक्नॉलेज एंड प्रोसीड। तो यहाँ जस्ट जितने भी मेंबर्स हमने चेक बॉक्सेस में सेलेक्ट किए होंगे वो सारे विजिबल होंगे और एक बार एक्नॉलेज कर देने के बाद ये इस बिड के लिए फ्रीज हो जाएंगे इनके नाम और इन्हीं को ये कार्य इवैल्यूएशन का पूरा करना होगा। तो हम इसको एक्नॉलेजमेंट को यस कर देते हैं क्लिक करके। जैसे ही हम इस एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप हमारे सामने विजिबल होता है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन मेथड हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। जैसे ही ये हमारा मेथड अपडेट हो जाता है तो अगली जो स्क्रीन है वो नॉर्मल हमारे टेक्निकल इवैल्यूएशन वाला पेज हमारे सामने विजिबल हो जाता है, पर इसमें भी इन्होंने कुछ चीज़ें मॉडिफाई की हैं। जैसे यहाँ पे एक MSME का स्टेटस आप देख पा रहे हैं, ये आपके इवैल्यूएशन के बाद ही यहाँ पे वेरीफाई होगा, इसका स्टेटस अभी विजिबल आपको नहीं होगा। तो ये आपकी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाए अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्निकल कमेटी के इवैल्यूएशन के अनुरूप आप सारा डेटा फिलअप जब कर देंगे तो ये सारे स्टेटस आपके यस नो यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड टू कंपेयर इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसमें एक ऑटो जनरेटेड एक्सेल शीट आपको मिल जाती है जिसमें ये सारा यूज़र्स का कंपेरेटिव डेटा आप देख सकते हैं। साथ ही व्यू प्रोडक्ट का भी यूज़ ज़रूर कीजिए। इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस बिडर ने किस तरह का प्रोडक्ट आपको दिलाने का यहाँ पे दावा किया है। तो इन चीज़ों को गो थ्रू अच्छे से कर लीजिए और गो थ्रू करके आप अपना इवैल्यूएशन कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस तरह के वीडियो हम और लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगले और वीडियोस बनाने के लिए। आपके कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स हों तो आप हमें मेल पे ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।